आप देख रहे हैं SK TV। दोस्तों, क्या पाकिस्तान में वाकई न्यूक्लियर बेस पर हमला हो चुका है या सिर्फ ये एक भारत का झूठा बयानिया है? और आज ध्रुव राठी ने भी सच के नाम पर सिर्फ भारतीय प्रोपेगेंडा बेचा और वो गोदी मीडिया की गोद में जा बैठा है। ध्रुव राठी, जिसे कभी सच की आवाज़ समझा जाता था, अब वही पाकिस्तान के खिलाफ फेक न्यूज़ का अलम बरदार बन चुका है। और ध्रुव राठी ने सच को दफन करके प्रोपेगेंडा बेचना शुरू कर दिया है और वो पाकिस्तान को दहशतगर्द रियासत साबित करने की घटिया साजिश में मुलव्विस हो चुका है। आज की इस वीडियो में इन तमाम तर बातों को तफसील से जानने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, इसे एंड तक पूरा लाजमी देखिएगा। दोस्तों, पिछले 3-4 दिनों से सोशल मीडिया पर एक खौफनाक खबर गर्दिश कर रही है और पाकिस्तानियों में इसको लेकर बहुत खौफ पाया जाता है, जबकि इंडिया में इस पर बहुत खुशी मनाई जा रही है। और हर तरफ सिर्फ एक ही सवाल है कि क्या वाकई पाकिस्तान के एयरबेस पर हमला किया गया और क्या हम न्यूक्लियर तबाही के दहाने पर आ चुके हैं? आखिर ये खबरें क्यों गर्दिश कर रही हैं? दोस्तों, फेक न्यूज़ है कि किरियाना हिल्स पर न्यूक्लियर रेडिएशन फैल चुके हैं। और दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि सरगोदा के करीब किरियाना हिल्स पर हमला हुआ था, जहां न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन मौजूद थी और उसको नुकसान पहुंचा है। इंडिया में कुछ लोग तो ये तक कह चुके हैं कि रेडियो एक्टिव मटेरियल लीक हो चुका है। इसी वजह से शहबाज शरीफ भागे भागे अमेरिका पहुंचे और डोनाल्ड ट्रंप से मदद की अपील की। जबकि दोस्तों, अमेरिका समेत दुनिया जानती है कि मोदी ने अमेरिका के आगे लेटकर उससे भीख मांगी थी। और ये झूठा प्रोपेगेंडा अब इंडिया में फैलाया जा रहा है, क्योंकि इंडिया के पास अब बेचने को कुछ नहीं है। वो ये जंग बहुत बुरी तरीके से हार चुके हैं। इंडिया को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है, उसके राफेल जेट ज़मींदोज़ हो चुके हैं। मगर अब जब इंडिया में बेचने को कुछ नहीं है तो वहाँ फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा का सहारा लिया जा रहा है। और इंडिया के वो यूट्यूबर भी इसमें मुलव्विस हो चुके हैं जिन्हें कभी सच की आवाज़ समझा जाता था। दोस्तों, इंडिया में इस वक्त फेक न्यूज़ की भरमार है और वो पाकिस्तानी एयरबेस की सैटेलाइट इमेजेस दिखा रहे हैं कि एयरबेस की छत गिरी हुई है, एयरबेस तबाह हो गया है, अब तो पाकिस्तानी पत्थरों के ज़माने में जा चुके हैं और अब वो इंडिया से जंग नहीं कर सकते, पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, वगैरह वगैरह। दोस्तों, मेरा इंडिया को भी ये पैगाम है कि न्यूक्लियर वॉर की बात हो रही है और न्यूक्लियर किसी भी मुल्क के लिए अच्छा नहीं होता। मुल्क तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाती है, नस्लें ख़त्म हो जाती हैं। इवन कि दोस्तों, जहाँ न्यूक्लियर धमाका होता है वहाँ 100 साल तक अनाज नहीं उगता और अगर लोग वहाँ बच जाते हैं तो उनकी औलादें जो होती हैं वो एबनॉर्मल पैदा होती हैं और जो लोग एटमी ताबकारी से इफ़ेक्टेड होते हैं उनको कैंसर हो जाता है। अब पता नहीं क्यों इंडिया में ऐसे लोग पैदा हो चुके हैं जो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को ख़त्म कर देना चाहिए। और पाकिस्तान में जो रहने वाले जो लोग हैं वो सब के सब तमाम के तमाम दहशतगर्द हैं। यानी इंडिया की नज़र में मैं भी एक दहशतगर्द हूँ और पूरा पाकिस्तान ही दहशतगर्द है। और मुझ समेत पूरे पाकिस्तानियों को दहशतगर्द बनाने में एक इंडिया के बहुत अच्छे, और मैं उनको बहुत अच्छा समझता था, और पाकिस्तान के पूरे 22 करोड़ लोगों को इंडिया के बड़े बड़े अब यूट्यूबर्स जो हैं वो दहशतगर्द करार दे रहे हैं। उनमें से एक नाम ध्रुव राठी का भी है। और दोस्तों, आपको हैरानगी की मैं बात बताऊं कि ध्रुव राठी की नज़र में सिर्फ पाकिस्तान में 2 अफराद ऐसे हैं जो दहशतगर्द नहीं हैं, एक फवाद खान और दूसरी मायरा खान। क्योंकि ध्रुव राठी ने जो प्रोपेगेंडा वीडियो बनाई उसमें वो फवाद खान और मायरा खान से ये अपील कर रहे हैं गोया पाकिस्तान में सिर्फ यही 2 लोग ज़िंदा बचे हैं जो कि दहशतगर्द नहीं हैं, बाकी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ मैं भी दहशतगर्द हूँ। और पाकिस्तान में कई लोग ध्रुव राठी की नज़र में दहशतगर्द बन चुके हैं और हम बाकी जितने भी पाकिस्तानी हैं वो या तो जाहिल हैं जिन्हें कुछ भी नहीं आता, जो हर वक्त सिर्फ दहशतगर्दी के बारे में सोचते रहते हैं और वो ये सोचते रहते हैं कि हम दहशतगर्दी कैसे करें, इंडिया को कैसे तबाह करें और कैसे इनोसेंट पीपल को जाके पॉइंट ब्लैक हम गोलियां मारकर हलाक कर दें। और बिल्कुल ध्रुव राठी ने ऐसा ही किया है। उन्होंने अपनी पूरी वीडियो में सिर्फ भारतीय मीडिया को दिखाया है, यानी कोई इंटरनेशनल मीडिया उन्होंने कोट नहीं किया। उन्होंने जिन मीडिया हाउसेस का हवाला दिया है दोस्तों, उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू टाइम्स, दी प्रिंट, और आप तसव्वुर कीजिए ना अल जज़ीरा, ना BBC, ना कोई अरब मीडिया, ना CNN, ना रॉयटर,
बस जिस मीडिया ने किसी पुरानी वीडियो में पाकिस्तान के वो मनाजिर दिखाया हो जहाँ पे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान कोई गरीब मुल्क है, वो ऑटो की लाइनों में लगा हुआ है, उनके पास खाने को नहीं है, और वो कहीं से क्लिप उठा के उन्होंने अपनी वीडियो में दिखा दी कि देखिए पाकिस्तान में तो कितने गुर्बत है, कितनी जो है वहाँ पे खाने को नहीं है और लोग वहाँ भूखे मर रहे हैं। और कुछ दोस्तों इसी तरह का इंडिया में कुछ पाकिस्तान का नक्शा बयान किया जाता है, जबकि आज इंडियन ये सवाल करते हैं कि हमें तो ये बताया जाता है कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, पाकिस्तान एक भूखा मुल्क है, जबकि पाकिस्तान अपने से कई गुना बड़ी एक मईशत जिसे इंडिया कहा जाता है उससे वो भिड़ जाता है और उसको नाको चने चबवा देता है, और जिसके हमले की वजह से इंडिया खौफ खा जाता है। और ऐसा सख्ता तारी होता है कि दोस्तों मोदी जो है वो ट्रम्प के आगे लेट जाता है कि सर जी हमारी जान छुड़ाएं, हमें इससे बचाएं, नहीं तो पाकिस्तान हमें ख़त्म कर देगा। जबकि इंडिया तो ये सोचता है कि हम तो भिखमंगे मुल्क हैं, हमारे पास खाने को नहीं है, मगर हम जहाज़ उड़ा रहे हैं, हम मिसाइल बना रहे हैं, हम साइबर वारफेयर में इंडिया को पीछे छोड़ चुके हैं। मगर अभी भी इंडिया में जो गोदी मीडिया देखने वाले हैं वो यही समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक गरीब मुल्क है, वो भिखमंगा मुल्क है, वो हमारा क्या बिगाड़ेगा। मगर दोस्तों मुझे बहुत अफसोस हुआ कि ध्रुव राठी ने जो है वो वन साइडेड वीडियो बनाई और सिर्फ इंडिया का पर्सपेक्टिव बयान किया है, और वहाँ का जो लोकल मीडिया है उन्होंने उसको सबूत बना के पेश करने की कोशिश की है। जबकि दोस्तों 8 मई की रात गोदी मीडिया ने तो पाकिस्तान को ख़त्म कर दिया था, उन्होंने इस्लामाबाद पर कब्ज़ा कर लिया था, लाहौर तबाह कर दिया था, कराची को निस्तो नाबूद कर दिया था, यहाँ के पोर्ट उड़ा दिए थे, ऐसी तैसी कर दी थी उन्होंने पाकिस्तान की, और पाकिस्तान ख़त्म हो गया था। हम सब जो हैं वो मर चुके हैं, हमारा दोबारा जन्म हुआ है, पता नहीं किस तरह से मैं ज़िंदा हूँ, क्योंकि इंडिया ने 8 मई की रात हमें ख़त्म कर दिया था। मैं दोस्तों ध्रुव राठी को ये कहना चाहता हूँ कि अगर वाकई आप गैर जानिबदार हैं तो कैमरे के सामने आकर ये तस्लीम करें कि इंडिया और पाकिस्तान की वजह से कश्मीरियों को हमेशा नुकसान पहुँचा है। पाकिस्तान हो या इंडिया, जब भी बॉर्डर पर कशीदगी होती है तो नुकसान दोनों जानिब के कश्मीरियों का ही होता है, और वो ही हमेशा निशाना बनते हैं। दोस्तों हमें ये समझना होगा कि अगर आज हम सिर्फ अपनी कौम परस्ती और मीडिया के प्रोपेगेंडे पर यकीन करते रहे, और अगर इस खित्ते में एटमी जंग हो गई तो कल जब हमारी आंखें खुलेंगी तो यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। ध्रुव राठी जैसे लोगों का वक्त गुजर चुका होगा, क्योंकि दोस्तों जब ध्रुव राठी सच बोलता है और हकीकत बयान करता है तो हम लोग उसकी तारीफ़ करते हैं। लेकिन अगर आज वो भी बिल्कुल गोदी मीडिया की तरह बोलना शुरू कर दे और यकतरफा बयानियाँ बेच रहा हो तो हम भी इस बारे में उससे सवाल पूछेंगे और सवाल उठाएंगे, क्योंकि ध्रुव राठी ऐसी वीडियो डिज़र्व नहीं करता, वो बहुत अच्छा काम करता है। मगर दोस्तों अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि ध्रुव राठी ने भी वही काम किया जो गोदी मीडिया करता है। और दोस्तों अब आपको ये सोचना है कि जब भी कोई ऐसा यूट्यूबर जो यकतरफा बात कहे तो दरअसल वो सच को छुपा रहा होता है। तो मेरा उनसे यही कहना है कि वो अपने दिमाग का इलाज कराएं और उसे इस्तेमाल भी करना सीखें और असल हक़ाइक़ को तलाश करें। हम पाकिस्तानी जो हैं वो बेवकूफ़ नहीं हैं, हम बस खामोश हैं, और हमारी खामोशी को कमज़ोरी समझने की गलती मत करना, ये आप 10 मई को देख चुके हैं। और दोस्तों ये जंग लफ्ज़ी की नहीं और ना ही बयानिए की, जो जीता वही तारीख़ लिखेगा, और हम सब जानते हैं कि वो तारीख़ सच पर मबनी होगी, ना कि ध्रुव राठी जैसे यूट्यूबर्स के थंबनेल पर।